इब्राहिम को भी यही इस्लाम देकर भेजा था। इब्राहिम के बाद मूसा और ईसा को भी हमने वही दीन दिया है। आप कोई नया दीन लेकर नहीं जा रहे हैं, आप कोई नया पैगाम लेकर नहीं जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के दीन जो पैगाम इन लोगों ने दिया, और जब इनकी कौम ने उस पैगाम को बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया, उसकी असली शक्ल बिगाड़ दी, तौहीद के अंदर शिर्क की आमेज़ कर दी, एक ईश्वरवाद में बहुदेववादियत और बहुईश पूजा, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से माबूदा ने बातिला को शामिल कर लिया, और जब उसकी असली शक्ल बिगड़ गई तो मैंने असली नौ दोबारा उसी असली शक्ल को दोबारा नाफिज करने के लिए मैंने आपको खातिमुन नबीयीन बनाकर, आखिरी पैगंबर बनाकर हमने आपको इस दुनिया में भेजा है। आप नया दीन लेकर नहीं गए, बल्कि नूह, मूसा, ईसा, इब्राहिम की कौम ने अपने नबियों की तालीम को बिगाड़ दिया, उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया, तो आप उसी शक्ल को असली सूरत में नाफिज करने के लिए हमने आपको आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में मबऊस फरमाया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर जात के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर समूह के अंदर एक रसूल भेजा है। उस रसूल की दावत यही थी, अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। हर कौम में, हर उम्मत में एक नबी आया, और उस नबी की दावत क्या थी? अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। तो पता चला आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर आए, सारे पैगंबरों की दावत यही थी, एक अल्लाह की इबादत करो। और क्या थी? वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इत्तिबा से, तागूत की पैरवी से, तागूत की गुलामी से बचो। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ करते हुए लिखा है, कुल्लु मा उबिदा मिन दुनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाएगी वो तागूत है। तो हर नबी की दावत क्या थी? एक अल्लाह की इबादत करो, और एक अल्लाह की इबादत के सामने जो भी रो रहा है, जो भी कांटा बने, और जो ये कहे कि नहीं अल्लाह तो ये है, देता तो ये है, देने वाला तो ये है, लेकिन डायरेक्ट नहीं सुनता है, इसके पास जाने के लिए पहले, इससे कुछ मांगने के लिए पहले इनसे मांगो या इनके पास जाओ। अल्लाह डायरेक्ट तुम्हारी नहीं सुनता है, अल्लाह इनके वसीले से सुनता है, इनकी बात मानता है। पहले अपनी फरमाइशें इनके पास लेकर जाओ। उनको शायद मालूम नहीं है, कुरान करीम पढ़ा नहीं है उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुनाहगार बंदों को भी कुरान में कम से कम तकरीबन 20 से ज्यादा बार या इबादी कहकर पुकारा है, या इबादी कहकर पुकारा है, और अपने उन गुनाहगार बंदों से यही कहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो मेरे पास आओ, आए मेरे गुनाहगार बंदो तुम मुझसे मांगो। या इबादी, गुनाह कर रहे हैं लेकिन अल्लाह या इबादी, आए मेरे बंदो कह रहा है। गुनाह करने के बावजूद ये रब की मोहब्बत, ये रब का प्यार, ये रब की रहमत है कि आपने उन गुनाहगार बंदों से या इबादी कह रहा है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी कह दो मेरे बंदों से, या इबादी, या इबादी, आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदे? मामूली बंदे नहीं, कौन से बंदे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर, अपने शरीर पर, अपनी जानों पर गुनाह कर करके जुल्म कर किए हैं, और जमीन और आसमान भर के भी गुनाह किए हैं। उन बंदों से कह दो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ अल्लाह के गुनाहगार बंदो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अगर आज भी तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, जरा सोचो कि अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों से या इबादी कह रहा है, ऐ मेरे बंदो मांगो मुझसे, ऐ मेरे बंदो आओ, मेरी रहमत से ना उम्मीद न हो। तो अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों से भी कह रहा मुझे पुकारो, तो उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं, मोहताज वो नहीं है।
जर्जीस साहब मोहताज हैं। जर्जीस साहब का प्रोग्राम लेने के लिए आप दूसरों को पकड़ सकते हैं, मेरे दोस्तों और मेरे मुताल्लिकीन से राब्ता कायम कर सकते हैं, जिंदा जिंदा आदमी का सहारा ले सकता है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट सुनता है, वो डायरेक्ट कबूल करता है और वो डायरेक्ट अपनी मर्जी का मालिक है। उसकी मर्जी में कोई दखल नहीं कर सकता है। उसको अगर शिफाअत कबूल नहीं करना है तो नहीं करेगा। कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी जबान खोल सके उसकी इजाजत के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो नबी और पैगंबर वली उसकी इजाजत के बगैर जबान नहीं खोल सकते। तुम्हारी सिफारिश क्या करें? इस अकीदे तौहीद को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दीन, ये इस्लाम इसलिए अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मद तक सबका दीन यही इस्लाम रहा है। और यही वो तौहीद है जिसकी बुनियाद पर इत्तिफाक और इत्तेहाद की दावत भी दी है इस्लाम ने। आप देख लीजिए, किसी यहूदी से कहो हमारा कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। किसी ईसाई से कहो हमारा कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। लेकिन दुनिया में नूह आए, मूसा आए, ईसा आए, सारे नबी जब इस दुनिया में जो भी आया, जो रसूल की हैसियत से आया, उसका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस जमाने के रसूल के हिसाब से दूसरा जुमला चेंज होता रहा, नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला जुमला देख रहे हैं आप, जो तौहीद की जान है, असास है, बुनियाद है, वो नहीं बदला जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह आज भी पढ़ा जा रहा है। इस जुमले में चेंजिंग नहीं हुई है। इसी को कुरान ने बतौर चैलेंज पेश करते हुए कहा, कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। गौर कीजिए मेरे भाइयों, इसी चीज को बुनियाद बनाया। क्या कहा? आए नबी कह दो यहूदियों से, कह दो ईसाइयों से, कह दो उन लोगों से जिनको आसमानी किताब दी गई है, कह दो अहले किताब से। क्या कहो? उनको दावत दो, उनसे कहो, अनाउंसमेंट करो, उनको बुलाओ। किस दावत की तरफ? किस पैगाम की तरफ? कुल, आए नबी ऐलान कर दीजिए इस बात का, या अहले किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, जिनको आसमानी किताब दी गई है, आए आसमानी किताब वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो तुम्हारा भी है हमारा भी है, जो तुम्हारे नबी भी बताते रहे, हमारे हम भी बताते हैं। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। और वो कलमा क्या था? वो कलमा तौहीद था। वो क्या था भैया? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये था बुनियादी पॉइंट। मेरे भाइयों, आपने कुरान की आयतों से समझ लिया होगा कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम क्यों पसंदीदा है। इसलिए कि इस्लाम सारे नबियों का दीन, अल्लाह ने आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबको यही दीन देकर भेजा। और सारे नबियों
नबियों की दावत यही थी। किसी ने कहा अनअबुदुल्लाह, किसी ने कहा अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, यानी एक ही अल्लाह की इबादत, और यही मेन तौहीद है। और दुनिया के हर मजहब के अंदर किसी न किसी शक्ल में तौहीद आज भी पाई जाती है, अगरचे उस मजहब में तौहीद के साथ साथ शिर्क की मिलावट भी हुई है। वो तो आज मुसलमानों में भी है, वो तो आज मुसलमानों में भी है। लेकिन इस्लाम सबसे ज्यादा अगर मुखालिफत किसी चीज की करता है तो वो शिर्क की करता है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी की है तो वो शिर्क की है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा नफरत किसी से की है तो वो शिर्क से की है। शिर्क हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हर मजहब के अंदर तौहीद मिलती है और इस्लाम ने उसको, यह अलग बात है कि मुसलमानों में तौहीद का जनाजा निकल रहा है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क दो चीजें हैं, मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग चीज है, लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है, ये एक अलग चीज है। इस्लाम शिर्क की इजाजत नहीं देता, ये साफ और शफाफ मसला है। मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग बात है। इस्लाम शिर्क की बेइज्जती किस तरह करता है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे पुकारो अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। देखिए अल्लाह ने डायरेक्ट कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, यानी मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम जो मांगोगे देने वाला मैं हूं, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। डायरेक्ट पहले हुक्म दे दिया कि मुझे पुकारो, सुनने वाला मैं हूं। और फिर वो जानता था कि मेरे बंदे इस दावत के बाद भी कहीं ना कहीं भटकेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं बहकेंगे, कोई ना कोई उनको बेवकूफ बनाकर अल्लाह से तोड़ने की कोशिश करेगा और वो दूसरों को अपना वसीला बनाएंगे। तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को उससे रोका और क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। ये इस्लाम की पहली खुसूसियत बतला रहा हूं, तौहीद। अभी चलते जाइए। इस्लाम रिसालत का सही मफहूम बताता है, इस्लाम मसावात का सही दर्स देता है, इस्लाम अदल की सही कंडीशन बताता है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इस्लाम दीन रहमत है। एक एक चीज पर अगर चलूं तो बहुत वक्त लग जाएगा मेरे भाइयों, लेकिन जब तक आप बैठे हैं साथ दे रहे हैं मैं दूंगा, और जब देखूंगा कि मेरे सामने के लोग चले गए तो फिर मैं भी वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दूंगा। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि बंगला माहौल है, इसलिए मैं बहुत आसान उर्दू और हिंदी बोल रहा हूं। अभी 22 दिसंबर से मेरा प्रोग्राम बंबई में है, 22, 23, 24 ये सब मेरे बंबई में प्रोग्राम लगे हुए हैं। वहां का प्रोग्राम भी यूट्यूब पे आएगा, वहां का भी सुन लीजिएगा। वहां कैसी उर्दू रहेगी, यहाँ कैसी उर्दू है। मैंने 25 साल बिहार और बंगाल के लोगों का नब्ज पकड़ा है। आज जो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कुछ मौलवी हमारे ऊपर भड़क रहे हैं, उस भड़कने की वजह हम समझ रहे हैं कि क्यों है और क्या है, लेकिन भड़कने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि हम जैसे बड़े बड़े मौलवी हमें कोई नहीं पूछता। मेरे भाई डॉक्टर कितना भी बड़ा हो जाए, MBBS, MD, DL क्यों ना हो जाए, जब तक वो मरीज का मर्ज नहीं पकड़ेगा, जब तक वो मरीज की बीमारी नहीं समझेगा, ऐसे डॉक्टर की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, डॉक्टर वो कामयाब है जो मरीज के मर्ज को समझ जाए, जो मर्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट करे, जो मर्ज के हिसाब से दवा चलाए, वो डॉक्टर कामयाब है। 25 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है। इसी बिहार, बंगाल, झारखंड के इलाके में घूम घूम कर मैंने नब्ज पकड़ा है। झारखंड वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बिहार वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल वालों को किस चीज की जरूरत है। भैया बैठ जाओ, क्या बताएं, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। लेडीज के लिए तो बहुत सी चीजें आ गई, जेंट्स के लिए भी कोई चीज नहीं आई है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
वरना पेशाब पेशाब करने के लिए बीच से उठो तो अच्छा अगर मुझको लगने लगे तो हम क्या करेंगे बताइए? तो मैं कह के जाऊं रुकिए मैं भी आ रहा हूं फारिग होकर, कैसा लगेगा? जो चीज की जरूरत आपको पड़ती हमें भी पड़ती है, लेकिन ऐसा कि थोड़ा सा सब्र करिए, बैठ जाइए। 1-1.5 घंटा बैठने में कोई वो नहीं है, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हो। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा था? तौहीद। अल्लाह ने फौरन क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर। वो जानता था कि मेरे बंदों को लोग भटकाएंगे और कहीं दूसरे के पास हो जाएंगे। क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़ किसी और को मत पुकारना। क्लियर कर दिया। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारना। उनकी हैसियत क्या है वो बता रहा। मा ला यनफउका वला यज़ुर, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान, ना लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि, न प्रॉफिट दे सकते हैं न लॉस पहुंचा सकते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके पास ताकत ही नहीं है नफा देने की, उनके पास ताकत ही नहीं है नुकसान पहुंचाने की। मा ला यनफउका वला यज़ुर, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अल्लाह ने कहा मेरे मना करने के बाद भी अगर जाओगे और दूसरों को पुकारोगे तो जानते हो फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। अगर मेरे मना करने के बाद भी तुम न माने तो तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जालिम किसको कहते हैं? मेरा हक मार कर आप किसी दूसरे को दे दो, यही तो जुल्म है। हकदार आप हैं जमीन के टुकड़े के, मैं इस जमीन के टुकड़े को आपसे छीनकर किसी दूसरे को दे दूं तो यही तो जुल्म है। ये जुल्म है कि मांगा जाए अल्लाह से, देने वाला अल्लाह, और ये अल्लाह का हक छीनकर हम अल्लाह के किसी बंदे को जो बेबस है, जो खुद अल्लाह का मोहताज हो, जो खुद अल्लाह का फकीर हो, जो खुद अल्लाह का गुलाम हो, और उसको हम ये हक दे दें, तो इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? अल्लाह ने क्या कहा? फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुम अल्लाह को मेरे मना करने के बावजूद भी अगर तुम नहीं माने और तुमने इसके बावजूद भी दूसरों को पुकारा, फ़इज़न मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे। देखते रहिए अभी आप। कुरान ने एक दूसरी जगह एक और हैसियत बता दी कि सुनो, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनके आस्थानों पर जाते हो, जिनकी दरों दीवारों से चिपक कर भीख मांगती हो बेटा बेटी की, रोजी रोटी की, बारिश की, रिश्तों की, उनकी हैसियत क्या है? वो कितने कमजोर हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिनहू ज़अफ़त तालिब वल मत्लूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, वो इतने कमजोर हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। ये आपका वहम है। ये बेटा जो बीवी के पेट से बाहर आया है, ये अजमेर वाले ने दिया, ये बदायूं वाले ने दिया, ये कछोछा वाले ने दिया, ये फुलझारी शरीफ वाले ने, ये आपका वहम है। अल्लाह कह रहा है कि तुम जिनको पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी थोड़ा सा कुछ ले जाए, मान लो जर्जी साहब आपके बंगाल का रसगुल्ला खा रहे हैं और उसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए तो कितना ले जाएगी? हट हट उड़ा दिया। कितना लेके जाएगी मक्खी? थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, मच्छर के सर के बराबर कुछ लेके चली गई। अल्लाह कहता कि जिनको तुम पुकार रहे हो, मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, मक्खी जो लेकर उड़ी है ना, जो भाग गई है ना, ये सारे के सारे मिलकर, ये सब के सब जमा होकर उस मक्खी को पकड़कर उससे छीनी हुई चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा। लोग डराते हैं, हमने
पड़ोसी मुल्क में देखा था। पड़ोसी मुल्क का इशारा समझ गए होंगे आप। जैसे आपके इलाके में लोग बसों पे जाते हैं, ट्रेनों पे जाते हैं और कहीं कहीं उनको मंदिर दिखता है, हनुमान की मूर्ति घर में हिलाते हैं हर मंदिर के सामने, ऐसे ही मैंने लाहौर से कराची तक का सफर मैंने ट्रेन से किया था। पहली बार जब हम गए थे, पहली बार तो जो सफर किया तो तकरीबन 1200 किलोमीटर था और वहां की ट्रेनें यहाँ की ट्रेनों से बहुत घटिया हैं, बहुत घटिया। वो धक्के भी खाती है, लगता जैसे बैलगाड़ी चल रही हो। तो 27 घंटे लगे थे, 27 घंटे। मुझे याद है उस ट्रेन का नाम था तेज रू एक्सप्रेस। लाहौर से मैं उस पर बैठा था, जिस स्टेशन पर रुकती थी उस स्टेशन पर मजार होता था। जैसे आपके यहाँ लोग देवी देवताओं की मूर्ति पर खोपड़ी हिलाते हैं, ऐसे ही ट्रेन में बैठे हुए मुसलमान पाकिस्तान का हर मजार पर खोपड़ी हिलाता था, ऐसे हिलाता था, ऐसे। और दौरान सफर मैंने मुझसे कहने लगा तुम कहां से आए हो? मैंने कहा इंडिया से। तुमको मालूम? मैंने कहा अच्छा, इसीलिए तुमको पता नहीं कि ये कितनी बड़ी हस्ती है, तुम लोग सर नहीं झुकाते हो उनके सामने। मैंने कहा हमको नहीं मालूम, भाई इंडिया के आदमी, हमको क्या मालूम कितनी बड़ी हस्ती। चुपचाप खामोश रहना ही बेहतर था। मुझे क्या मालूम है कितनी बड़ी हस्ती, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसमें कौन है। उसका कहना था कि अरे इतनी बड़ी हस्ती है, अगर पैर मार दे जमीन पर तो जमीन टूट जाएगी। इतना डरा के रखा है लोगों को, अल्लाह ताला ने हैसियत बताई है, तुम इतना क्यों डरा रहे हो? और वो भी अहले हदीसों को डराते हो, हमें डराते हो। मेरे भाइयों, जिसने सबक ये पढ़ा है कि ये सारे के सारे मिलकर एक मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जमीन में जलजला क्या पैदा करेंगे, जमीन में भूकंप क्या पैदा करेंगे। ये उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। और अल्लाह ने आगे जूता मारा है, मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। जो मांग रहा है वो भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है। हम इसको कई तरीके से कह सकते हैं, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, एक मोहताज दूसरे मोहताज से मांग रहा है। इससे बड़ा मेरे भाइयों अलमिया क्या होगा कि अल्लाह कह रहा है कि मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहे हो वो भी कमजोर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। इसका जवाब एक लैपटॉप वाले बाबा देते फिरते हैं। लैपटॉप वाले बाबा जानते हो ना, एक है लैपटॉप लेके घूमता है, तकरीर में लेके आता है। उसने कई मरतबा मेरी इस आयत का जवाब दिया और कहा अरे उस जर्जिस्मा को कोई बताए, उस बेहुदे को कोई बताए। अल्लाह ताला ने ये चैलेंज बुतों के लिए किया है, यानी अल्लाह को छोड़कर वो लोग बुतों से को पुकारते थे, बुतों को। मेरे भाइयों, अल्लाह जानता था, इन लोगों की नस्बत से वाकिफ था कि ऐसे लोग आएंगे जो इन आयतों का गलत मफहूम निकाल के बुतों पर फिट करेंगे। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, इबादुन अम्सालुकुम, तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं वो। अल्लाह ने कह दिया कि अरब के लोग बंदों को पुकारा करते थे, अल्लाह के जो वो लोग जो थे अल्लाह के अलावा बंदों से मांगा करते थे, बुतों से नहीं। उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी, वद की, सुआ की, यहूस की, यऊक की, नस्र की, लात की, मनात की, उज़्ज़ा की, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे भाइयों, वो हकीकत में बंदों को पुकारा करते थे, वरना कुरान असनाम का लफ्ज इस्तेमाल करता, अल्लाह इबाद का लफ्ज नहीं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। ये कमजोर जिनको कहा है, बंदों को कहा है, बुतों को नहीं कहा। ये तौहीद का सही सबक सिखाया है, रिसालत का सही मफहूम आपको सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगा। रिसालत का सही मफहूम आप देख लीजिए,
थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं ताकि आपको अपनी बात समझा सकूं। गौर से सुनिए मेरी बात। दुनिया में जितने भी मजहब आए हैं, वो चाचा उठ गए, उनको जाने दीजिए, नहीं तो वो जाइए जाइए। अब इस वक्त घर जाके क्या करेंगे? बीच में जब कोई उड़ता है तो मैं सोचता हूँ जी चाचा जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब ये करेंगे क्या बेचारे, हमें समझ नहीं आ रहा है। इस्लाम के अंदर एक और खुसूसियत देखिए, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब का मुताला कीजिए थोड़ी देर के लिए। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने अपने अंदर आने वाले, ये चीज समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाओगे मेरी, अपने यहां आने वाले महान पुरुषों को पुरुष ही नहीं रहने दिया, उन्होंने इंसानियत से निकाल दिया। आप किसी को भी देख लीजिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी, ईसाइयत, किसी को भी ले, सिख, किसी को भी ले लीजिए आप। जैनी लोग किसको मानते हैं? महावीर जी को। सिख लोग किसको मानते हैं? गुरु नानक को। यहूदी मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई जीसस ईसा अलैहिस्सलाम को। हिंदू भाई श्री कृष्ण रामचंद्र जी को। और मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। ये बड़े बड़े मजहब की एक हैसियत मैंने आपके सामने रखी है। अब देख लीजिए, इस्लाम को छोड़ दीजिए, कोई भी मजहब उठा लीजिए, उसने अपने यहाँ आने वाले किसी भी महान पुरुष को इंसान माना ही नहीं, इंसानियत से निकाल दिया। जैनियों को देख लो, महावीर जी को वो इंसान कहते ही नहीं है। जैनियों के किसी मंदिर में चले जाओ, लिखा है महावीर भगवान। जैनियों ने अपने बुजुर्ग महावीर जी को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों में चले जाओ, उनके किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, हमने तो दिल्ली का गुरुद्वारा देखा है, उसमें गुरु नानक जी की मूर्ति रखी हुई है। गुरु नानक की उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है नानक भगवान। सिखों ने गुरु नानक को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों में चले जाओ, मैं नेपाल की धरती पर भी गया, मैंने लुम्बिनी घूमी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहां के लोग जलसे के बाद मुझे जब लुम्बिनी घुमाने गए तो मुझे गौतम बुद्ध की वो जगह भी दिखाई। मैंने वहां देखा गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, जैनियों ने महावीर को भगवान का दर्जा दे दिया, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। यहूदियों में चले जाओ, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा और ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यहूदियों ने भी और ईसाइयों ने, दोनों ने, ईसाइयों ने तो यहां तक कह दिया कि सन ऑफ गॉड, बाइबल में लिख दिया कि वो अल्लाह के बेटे। थोड़ी और बाइबल को आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा 3/1/3, एक तीन था, तीन एक थे, यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक ही चीज है। अल्लाह ही ईसा था, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह था, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह थी और मरियम ही ईसा। एक तीनों तीन एक को तीन और तीन को एक, 1/3 का ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया कि समझ ही में नहीं आता है। अगर ईसा ही अल्लाह था तो अल्लाह को क्या कोई फांसी दे सकता है? सलीब पे लटकाया जा सकता? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक तो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। फिर ये अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसको लोग पकड़ लेते हो और यहूदी लोग उसको सलीब पे लटका देते हो और सूली पे चढ़ा देते हो और तख्तेदार पे लटका दिया जाता हो। ये अल्लाह कितना बेबस नजर आता है मेरे भाई।